आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है बाबा बाघ कॉलोनी, सुनाम, संगरूर, पंजाब में। हमारी मुलाकात एक बेहद गरीब परिवार से हुई। इस परिवार में 2 बेटे, उनकी माता और माताजी की सासू मां रहती हैं। परिवार के मुखिया का देहांत हो चुका है। इनके पास अपना घर नहीं है और ये छोटे से किराए के मकान में रहते हैं। छोटे बेटे को लीवर की गंभीर बीमारी है। सासू माँ को आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता और माताजी के भी 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। इस घर में गरीबी इतनी गहरी है कि खाने के लिए कभी कभी ही व्यवस्था हो पाती है। माताजी ने बताया कि कई बार घर में खाने को इतना भी नहीं होता था कि जो लोग गांव में गायों को रोटी डालते थे, वह रोटी भी हम उठाकर खा लेते थे। लेकिन इसी कठिन समय में उनके घर संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त पहुंचे। उन्होंने इस परिवार को राशन दिया, नए कपड़े और जूते दिए और घर में गैस सिलेंडर भी भरवा कर दिया। इस मदद से इस गरीब परिवार के चेहरे पर राहत और खुशियों की झलक आई। ये देखकर हम सबको ये एहसास होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा और उनके भक्तों का सहयोग कैसे जरूरतमंदों की जिंदगी में उम्मीद और रोशनी ला सकता है। आज ये परिवार फिर से जीने की ताकत महसूस कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एस न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, एस न्यूज़ पंजाब की टीम है आज बाबा बाग कॉलोनी सुनाम में, जो कि बिल्कुल जो बठिंडा की रोड है उस पर कॉलोनी स्थित है। ये सुनाम में यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो यहाँ पहुँची है बाबा बाग कॉलोनी सुनाम में। दर्शकों, यहाँ जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम एक गरीब असहाय परिवार, जो जरूरतमंद परिवार है, उसको राशन सामग्री देने के लिए आई है। अभी यहाँ आश्रम की गाड़ी यहाँ आई हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है गाड़ी से सामान निकाल रहे हैं, इस परिवार को राशन सामग्री देने के लिए आए हैं। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे होंगे, अभी उस परिवार को जो राशन सामग्री है देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार जा रहे हैं। तो अभी हम भी उस परिवार के पास चलेंगे, उस परिवार का घर दिखाएंगे, उस परिवार से बातचीत करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे भी जानेंगे कि जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसके तहत इस परिवार को क्या क्या चीज़ें हैं जो आप देने के लिए लेके आए हो। चलते हैं दर्शकों उस परिवार के घर पे। दर्शकों, जिस परिवार के पास बाबा कॉलोनी सुनाम के अंदर हम आए हैं, ये उस परिवार का घर है। आप देख पा रहे हैं, ये घर इस परिवार का खुद का नहीं है, ये आपको हम बता दें। ये परिवार ने ये घर किराए पे ले रखा है। पूरी जानकारी हम लेंगे, घर भी दिखाएंगे कैसा घर है जो इन्होंने किराए पे लेके यहाँ अपना टाइम पास कर रहे हैं। ये जो घर है इसका ये मेन गेट है, आप देख पा रहे होंगे, जो बिल्कुल लकड़ी का जो लगा हुआ है, जो प्रॉपर खुलता भी नहीं है। सहारे से इसको खोला जाता है और सहारे से बंद किया जाता है। और इसी तरह से आप देख पा रहे होंगे अंदर जो ये कमरा है, एक सीलिंग फैन जो इसमें लगा हुआ है, ऊपर सीलिंग फैन जो ऊपर लगा हुआ है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा जो सामान है इस परिवार का इस कमरे के अंदर है। तो इसको इस परिवार का ये कमरा है और हम थोड़ा अंदर भी आपको दिखाएंगे। इस साइड भी इस परिवार ने जो किराए पे ले रखा है वो मकान है। इस साइड जब हम अंदर आएंगे, इस साइड इस परिवार की रसोई है। ये रसोई है इस परिवार की, जो परिवार ने ये मकान किराए पे ले रखा है इनकी ये रसोई है। इसमें आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल थोड़ा सा सामान है इस परिवार के पास और छोटी सी रसोई है, लगभग 4 फुट 4x5 की ये रसोई होगी। दर्शकों, ये जो परिवार है उसका ये दूसरा कमरा है, हम दिखाएंगे आपको ये भी कमरा। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे होंगे ये कमरा है इस परिवार का। इसके पास ये एक बड़ा जो संदूक है सामान रखने के लिए, यहाँ इन्होंने टेबल लगा रखा है। इसके अलावा जो ये दोनों कमरे हैं, ये एक अलमारी इन्होंने जो ओपन अलमारी है जिसमें थोड़े वो जो परिवार के कपड़े हैं वो इसमें रख रखे हैं। ये जो पूरा घर है आपको एक बार फिर बता दें, अभी किराए का है। तो अभी हम थोड़ी परिवार से बातचीत करते हैं कि सब कैसे परिवार गुजारा कर रहा है, कितना घर का किराया है, कैसे क्या इनकम के साधन है, कैसे टाइम पास ये परिवार अभी तक कर रहा था। दर्शकों, जो अभी बाबा कॉलोनी के अंदर जो परिवार है जो किराए किराए के मकान पे रह रहा है, इस परिवार से थोड़ी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। माता जी, कितने मेंबर हो आप परिवार में, कितने सदस्य हो? ਅਸੀਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜੀ। अच्छा, 4 मेंबर हो। कौन कौन है माता जी, थोड़ा बताओ। ਇੱਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੈ ਜੀ, 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਹਿਲਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। अच्छा, 2 बेटे एक माता जी है। हाँ जी। तो आपके हस्बैंड? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 2021 ਚ ਜੀ। अच्छा,
जो ये यहाँ लगाया हुआ है, ये यही है आपके हाँ जी, हाँ हस्बैंड? जी, husband। तो उसको देख पा रहे होंगे ये हस्बैंड है, हाँ जी। जैसा कि इसमें लिख रखा है हाँ जी, स्वर्गवास दलविंदर सिंह 3/11/2021 में। तो अभी परिवार में जैसे 2 बच्चे हैं, तो ये पढ़ते हैं हाँ कौन? जी, पढ़ते हैं ये 7वीं क्लास में, वो +1 जी। जैसे +1 से। हाँ जी, तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ये? सरकारी स्कूल में। तो फीस फूस का कैसे, ड्रेस वगैरह इनको मिल जाती है स्कूल से? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਰੈਸ, ਇਹ ਐਮਐਨਐਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, मिलेगी सरकारी ਮਿਲੂਗੀ, स्कूल? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। अच्छा, तो मतलब जी पेंशन वगैरह का क्या है, ਪੈਨਸ਼ਨ कितनी ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ कितनी पेंशन है? 4500 ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 1500 मेरी जी। तो माता जी की नहीं? ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ 1500 ਜੀ। अच्छा ਹਾਂਜੀ, अच्छा, 4 पेंशन है आपको? 4 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜੀ, 6000 ਆਉਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੀ। अच्छा जी। और फिर माता जी फिर गुजारा कैसे चला रहे थे अभी तक ਗੁਜ਼ਾਰਾ परिवार ਤਾਂ का? ਵੀ 2 ਮੇਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 2025 ਚ, ਇੱਕ ਹੋਇਆ 11 ਆ ਹੁਣ ਹੋਇਆ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। तो उसको जैसा कि इनका कहना है परिवार में 4 सदस्य हैं, पेंशन तो चारों की चारों सदस्यों की आती है, लेकिन इनका कहना भी हमारा ऑपरेशन हो गया था, इसकी वजह से हमारी पैसे ज़्यादा लग गए, तो आज इनको गुजारा करने में काफ़ी दिक्कतें हैं। माता जी जो ये घर है ये किराए का आपके हाँ पास? जी, किराए ते है जी। कितना किराया लगता है इसमें? 2500 किराए का दिन है जी ਅਸੀਂ। अच्छा, 2500 रुपये किराए का? हाँ जी, 2500 किराए का दिन है जी ਅਸੀਂ। तो उसको जैसा कि इन्होंने बताया था 4 पेंशन है, 6000 इनके पास जो इनकम आ रही है उसमें से 2500 रुपये तो इनका जो किराया है घर का वो होता है। तो उसको जैसा कि इन्होंने बताया भी 2500 रुपये इस घर का ही किराया पे करते हैं। माता जी जैसे आपकी 4 पेंशनें आती है, 6000 आपकी इनकम बढ़ती है, जिसमें से 2500 आप किराया देते हो, तो बाकी से आपका गुजारा नहीं होता? ਬੇਟੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ आਉਂਦੀ है जी, 1200 ਦੀ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2400 ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। क्या दिक्कत है इनको ਇਹ मतलब? ਲੀਵਰ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੀਵਰ 'ਚ ਗਰਮੈਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ, ठीक है जी। ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ। और माता जी की कोई दवाई? ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 200-400 ਦੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦਵਾਈ। उसको जैसा कि इनका कहना है अभी 4 तो पेंशनें हैं, लेकिन 4 पेंशनें होने से क्या होता है जब 2500 रुपये जो 2400 रुपये इस बेटे की जो दवाई आती है लीवर की, और जो 2500 रुपये घर का किराया है, तो लगभग 4900 रुपये जो इनका है 6000 में से खर्च इस दवाइयों में ही हो जाता है। इसके अलावा जो माता जी है उनकी भी दवाइयाँ आती है, और इस महंगाई के दौर में गुजारा करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो माता जी जो इतना खर्चा आप बता रहे हो, तो कभी ऐसा हुआ है आपको कोई खाने की दिक्कत आई हो, आपके पास कभी खाना ना हो खाने के ਨਹੀਂ लिए? ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸਾਡੇ, और सड़क से उठा के भी रोटी खाई आपने? ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਖੋਇਆ ਸੀ ਸਾਥੋਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਚੱਕ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ओ भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। दोस्तों जैसा कि माता जी कह रहे हैं और काफ़ी भावुक भी हैं, ये एक सुनने में बहुत कम लगेगा आपको, लेकिन ये चीज़ की फीलिंग लेके देखो कि जब किसी गाय को रोटी डाली हो और वो उठा के खानी पड़ी हो, तो कैसी विपदा इस परिवार पे आई होगी। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के पास मदद करने के लिए पहुंची है। काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है, काफ़ी कठिनाइयों का सामना ये परिवार कर रहा है। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उनसे जानेंगे भी इस परिवार को देने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो लेके आए हैं। दर्शकों अभी हम जिस परिवार को राहत सामग्री देनी है वहाँ खड़े हैं, देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम का फ्लेक्स लगाया है, और इसमें स्लोगन लिखा है रोटी कपड़ा शिक्षा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो आज इस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए आए हैं, कुछ जरूरत की चीज़ें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार इनको देने के लिए आए हैं। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उनसे जानते हैं। सर थोड़ा बताइए क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए आप इस किट में लेके आए हो? संत रामपाल जी महाराज जी ने आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सामान भेजा वो आपको एक एक करके दिखाते हैं। आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए 4 किलो चीनी है, 5 किलो जो है वो चावल हैं, 2 किलो जो है वो सरसों का तेल है, 2 डिब्बे जो है वो पंजाब किंग कंपनी का सूखा दूध है, चाय बनाने के लिए रेड रोज प्रीमियम की चाय पत्ती है,
5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, मतलब 2 तरह का राशन है, 25 किलो आटा और जो है 5 किलो चावल, जिस हिसाब से परिवार खाना चाहता है। इसके अलावा आप देखो बेसन है, 4 प्रकार की दालें हैं, हरी मूंग है, पीली मूंग है, चना दाल है, काले चने हैं और 1 किलो जो है वो टाटा का नमक है। 1 किलो ही जो है वो अचार भी साथ में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट में ऐड करवा रखा है। 1 किलो जो है वो दलिया है, 4 प्रकार के मसाले हैं, लाल मिर्च है, जीरा है, हल्दी है, धनिया है। कपड़े धोने के लिए 1 किलो शोकरा साबुन है, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की साबुन है, घड़ी डिटर्जेंट जो है, सर्फ भी साथ में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट में भेज रखा है। इस प्रकार इस परिवार के लिए राशन के तौर के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी ने 23 वस्तुएं जो परिवार की जरूरत के हिसाब से भेजी हैं। जैसे कि परिवार ने थोड़ी देर पहले बताया था भी हम बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे थे, आज के बाद इस परिवार को बड़ी इज्जत के साथ घर में बैठ के ये खाना खाने के लायक संत रामपाल जी महाराज जी ने बना दिया है। इस परिवार के जो बुजुर्ग हैं, मुखिया है, उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े भेजे हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने। जो मुखिया की सास है उसके लिए भी 2 जोड़ी कपड़े भेजे हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो इन्होंने बताया था भी जो दोनों बच्चे हैं उनके पास कपड़ों की अभी जरूरत नहीं है, उनको जूतों की जरूरत है। तो दोनों बेटों के लिए बढ़िया क्वालिटी के जो हैं वो जूते आए हैं, साथ में 2-2 सॉक्स के जोड़े भी आए हैं। आप देख सकते हो 2-2 जो सॉक्स के जोड़े भी हैं बच्चों के लिए और 1-1 जोड़ी दोनों के लिए शूज आए हैं। ये छोटे एक बेटे के लिए सॉक्स हैं और 2 जोड़ी एक बेटे के लिए। और सारा खाना पानी पकाने के लिए परिवार ने जैसे बताया था, गैस सिलेंडर तो खरीदना बहुत दूर की बात है, हमारे लिए तो राशन की भी दिक्कत है। इनका गैस सिलेंडर भी जो था खाली पड़ा था। आज गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको भरा भराया गैस का सिलेंडर भी सारा खाना पकाने के लिए साथ में भेजा है। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका मेन काम है ऐसे परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाना जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। और आज इस परिवार के पास राशन भी पहुंचा है, जरूरत की चीज़ें भी पहुंची है। हम बात करेंगे जहां से खाना पकाने से। देख पा रहे होंगे जो गैस सिलेंडर है इस परिवार का खाली था, इनसे भराया नहीं जा रहा था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन के साथ साथ इस परिवार को जो गैस सिलेंडर है वो भी भरवा के दिया है। इसके अलावा जो राशन है वो हम आपको दिखाएंगे। अच्छी क्वालिटी अच्छी क्वांटिटी में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए राशन भेजा है, जिसमें 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल है, सरसों का तेल है, सूखा दूध है, चाय पत्ती है चाय बनाने के लिए, दूध, चीनी और चाय, सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने बेची है चाय बनाने के लिए। इसके अलावा 2 सब्जियां हैं जिसमें आलू है, प्याज है, 4 प्रकार की दालें हैं, काले चने, चना दाल, पीली मूंग, हरी मूंग, इसके अलावा बेसन है। इतनी चीज़ें सब्जी बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने बेची है। इसके अलावा अचार है। पूरे हफ्ते के अंदर अगर रिपीट यूज़ करें तो भी एक एक चीज़ रोज़ ये परिवार बना के खा सकता है। इसके अलावा 25 किलो जो आटा है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। 4 मसाले हैं, क्योंकि सब्जी बनाने के लिए मसाले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने धनिया, हल्दी, जीरा, लाल मिर्च सारी चीज़ें इस परिवार के लिए भेजी है। इसके अलावा जो अभी इसके अंदर 23 नंबर जो आइटम ऐड हुई है, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो नई आइटम ऐड करवाई है वो है दलिया। जैसे परिवार में ज़रूरत के हिसाब से अगर किसी को दलिया की खाने की ज़रूरत हो तो वो दलिया भी खा सकता है। ये चीज़ें थी राशन पकाने से लेके खाने तक की सारी चीज़ें। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी का स्लोगन है रोटी कपड़ा। तो कपड़ा भी जैसे इस परिवार की जो प्रार्थना थी, जो घर के दो लड़के हैं उनके पास तो है कपड़े, जो मुखिया हैं उनकी जो सास है उनके पास नहीं थे, तो 2 जोड़ी उनकी सास के लिए, 2 जोड़ी उनके जो मुखिया है उनके लिए जो कपड़े हैं अच्छी क्वालिटी के संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के जो कपड़े हैं इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। इसके अलावा बच्चों ने जो शूज़ के लिए बोला था तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। और आप देख पा रहे होंगे कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं है, बढ़िया जो स्पोर्ट्स के जो शूज़ हैं इन बच्चों को संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार देने के लिए लेके आए हैं। इसके अलावा सॉक्स की जो 2-2 जोड़ी है इन बच्चों को दी गई है। ये सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। इसमें छोकरा साबुन कपड़े धोने के लिए, सर्फ कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, गोदरेज नंबर 1 का साबुन, सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। तो अभी हम थोड़ी जानकारी लेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है। राशन काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर है, अच्छी क्वांटिटी के अंदर है, वो सारी चीज़ें मिली है और कपड़े भी मिले हैं। सर जो ये सामान मिला है बहुत खुशी की बात है इस परिवार के लिए भी। आज इनको सारा राशन मिला है, सारे कपड़े मिले हैं, लेकिन कपड़े अनसिले हैं और परिवार आगे भी दिक्कतों में है, किराया भी पे कर रहा है, दवाइयाँ भी ले रहा है, तो ये सिलाई नहीं करवा पाएगा, क्या इसका भी खर्चा दिया जाएगा? बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो भी इस परिवार को दिक्कत आएगी, चाहे वो किराए की है, चाहे वो कपड़ों की सिलाई की है, जो ये परिवार खुद नहीं कर सकता, वो सारे का सारा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको करके दिया जाएगा।
तो सर ये जो राशन कपड़े हैं, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे सिलेंडर अभी भरवा दिया, सिलेंडर भी खाली होगा, जो राशन है ये भी जो ख़त्म होगा, तो क्या इसके बाद भी इस परिवार को राशन दिया जाएगा, सिलेंडर भरवाया जाएगा? अगर दिया जाएगा तो कब तक दिया जाएगा? बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो भी परिवार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गोद लिए जाते हैं, उस परिवार को तब तक ये राशन की और बाकी चीज़ों की सुविधा मिलती रहेगी, जब तक इस परिवार के जो बच्चे हैं, जहाँ परिवार का मुखिया खुद अपने पैरों के ऊपर खड़ा नहीं हो जाता, खुद कमाने के लायक नहीं हो जाता, तब तक ऐसे ही राशन और बाकी जो सामान है ज़रूरत का, वो सारे का सारा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजा जाएगा। एक कार्ड है जो आज इस परिवार को दिया जा रहा है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के नंबर दिए गए हैं। जब भी इस परिवार को लगे भी हमारे पास राशन जो है वो ख़त्म होने वाला है, 2 दिन पहले ये इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके हमें बता दे। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त आएंगे, वो ऐसे ही इनको सामान देकर, घर में बैठे बिठाए सामान देकर जाएंगे, इनको किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो परिवार के मुखिया हैं, ये कार्ड अभी उनको देते हैं। माता जी, इसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के नंबर हैं। जब भी आपको कभी लगे भी ये राशन खत्म होने वाला है, आप इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके हमें बता सकते हो। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त आपको जो सामग्री का सामान है, जो भी आपको चाहिए होगा, वो देने आएंगे। दर्शकों जैसा कि देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, इन्होंने इस परिवार को एक कार्ड दिया है जिस पे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में भी बताया गया है और 2 नंबर दिए गए हैं। माता जी, आपने इस नंबर पे फ़ोन करना है जब आपको लगे भी आपका राशन या आपको कोई गैस सिलेंडर भरवाने की ज़रूरत हो, तो 2 दिन पहले आपने फ़ोन करना है। ठीक है जी, कर दें। तो माता जी, जैसे आप बता रहे थे भी पहले बहुत ज़्यादा आप दिक्कत में हाँ थे, जी, भी बहुत जो ज़्यादा आपने गलियों में से उठा के रोटियां हाँ खाई जी, है, हाँ जी। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको पेट भरने के लिए राशन दिया है, तो आप क्या कहना चाहोगे ਬਹੁਤ संत ਬਹੁਤ रामपाल जी? ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਐ, ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। दर्शकों जैसा कि इनका कहना है भी बहुत बहुत धन्यवाद है संत रामपाल जी महाराज जी का, जिन्होंने इनकी मदद की है। तो अभी हमारे साथ कुछ यहाँ के लोकल जो है वो जुड़े हुए हैं, उनसे भी थोड़ी बातचीत करेंगे। तो अभी हमारे साथ जो यहाँ इनके अड़ोस पड़ोस के हैं, उनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार बहन जी नमस्कार जी। बहन जी, थोड़ा ये बताइए, जैसे ये परिवार है, कितना का जरूरतमंद परिवार था, क्या स्थिति है इस परिवार की? बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਔਰਤ ਦੇ 2 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਭੇਜਿਆ। उसको जैसा कि इनका कहना है भी काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है, जो घर के मुख्य है उनके 2 ऑपरेशन हो रखे हैं, जो उनकी सास जी है उनके भी उनको दिखने में प्रॉब्लम है। तो अभी हमारे साथ जो इनके पड़ोस के हैं और भी हैं, इनसे भी जानते हैं। माता जी, आप क्या कहना चाहोगे इस परिवार के बारे में, कितना का ज़रूरतमंद परिवार? ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਘਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ 2 बहुत यहाँ औखे यहाँ हैं। ये किराए पे रह रहे हैं? हाँ जी, किराए पे रहते हैं जी। दर्शकों जैसा कि इन्होंने जो अड़ोस पड़ोस के हैं, इन्होंने बताया भी काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है और यहाँ किराए के मकान पे रह रहा है। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जैसा कि इस मुहिम का स्लोगन है, रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर बुगान। इस मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार इस परिवार के पास पहुंचे हुए थे, पूरी राज सामग्री दी, पूरी जानकारी दी और पूरा आश्वासन इस परिवार को दिलाया भी। ये जो मुहिम है एक बार वीडियो या फोटोज़ लेने के लिए नहीं है, ये इस परिवार को जब तक मिलेगी, जब तक इस परिवार में कोई सक्षम नहीं हो जाता, कमाने योग्य नहीं हो जाता, या कोई इनकम का सोर्सेस इस परिवार के पास नहीं हो जाता, तब तक इस परिवार को ये राज सामग्री, ये राशन, ये जरूरत की चीज़ें मिलती रहेगी। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। तो सर ये बताइए, जैसे अभी हमने न्यूज़पेपरों में मीडिया में भी देखा था कि संत रामपाल जी महाराज जी को गॉडमैन के नाम से दिखाया जाता है, क्या संत रामपाल जी महाराज अपने आप को भगवान मानते हैं? देखिए, जो मीडिया ने दुष्प्रचार किया था, वैसे तो उन्होंने क्या बोला कि गुड गॉड मैन, सेल्फ स्टाइल गॉड, इस तरीके के वर्ड जो है मीडिया ने यूज़ किए हैं, लेकिन वो सेल्फ स्टाइल नहीं, उनको लोग भगवान मानते हैं। संत रामपाल जी को लोग भगवान मानते हैं, लेकिन संत रामपाल जी खुद को भगवान नहीं मानते। वो ये बात कहते हैं, जैसे क्या वेदों में कबीर परमात्मा को सम्राट लिखा है कि वो सम्राट है,
और संत रामपाल जी कहते हैं मैं उस भगवान का बेटा हूँ, और सम्राट का बेटा सम्राट ही होता है। तो इसलिए वो भगवान अपने आप को नहीं कहते, लेकिन लोग उनको भगवान कहते हैं, और उन्हें भगवान वाले कार्य करके भी दिखाए। दोस्तों बिल्कुल जो संत रामपाल जी महाराज जी ने कार्य कर रखे हैं, ऐसे गरीब परिवारों के लिए राहत सामग्री भेज रहे हैं, ऐसे गरीब परिवारों के लिए मदद कर रहे हैं जिनकी कोई सुनने वाला नहीं था। जैसे ये परिवार है सड़क से रोटी उठा उठा के खा के अपना टाइम पास कर रहा था, ऐसे परिवारों की संत रामपाल जी महाराज जी ने सुनी है। और आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत भरी जो सामान है वो भेजा है, राहत सामग्री पूरी इस परिवार के लिए भेजी है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा के ही अवतार है, जिन्होंने इतनी बड़ी जो ये मुहिम है ये चला रखी है। तो हमारी पूरी ऐसी न्यूज़ की टीम की तरफ से हम संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। दर्शकों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।